Hello guys, this is Hassan Yusuf, your history instructor for O levels IGCSE and CIE. Once again मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ हिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ जो कि अगेन आपकी हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने लगे हैं रॉलेट एक्ट 1919 को। ठीक हो गया। अगर आप मेरी वीडियो लाइन वाइज देखते हुए आ रहे हैं तो इससे पहले मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म हमने की थी और मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म ही वो एक वाहिद वजह थी जिसकी वजह से रॉलेट एक्ट का जन्म हुआ। समझ गया? मतलब ये एक्ट हुआ, वरना ये एक्ट होता नहीं। ठीक हो गया। तो मैं आपको जरा एक बहुत प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बताऊं। रॉलेट एक्ट आपके पास 4 मार्क का अकेला भी आ सकता है, 14 मार्क का सवाल अगर आएगा तो उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया जा सकता है। ये अकेला 7 मार्क का आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 4 मार्क का अकेला आपके पास आ सकता है या किसी 14 मार्कर के साथ बीचों बीच में ये डिस्कस होने के लिए आपके साथ आ सकता है। तो आपको इसको इवेंट्स के तौर पे बीच में, मतलब एक एक्ट के तौर पे बीच में डालना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ज्यादा मतलब इसका अलग से कोई स्पेसिफाई क्वेश्चन नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, हुआ क्या था कि मैंने, अगर आपने मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म की वाली मेरी वीडियो देखी हुई है या वैसे ही आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा उसमें एक डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसमें ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट है। अब उसमें से रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने पास कर ली थी, मतलब जितनी भी पावरफुल चीजें थी वो सब अपने पास कर ली थी और पावरलेस सारी चीजें उठाकर मुसलमान और हिंदू को पकड़ा दी थी। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, आउटक्राई स्टार्ट हुआ था। अब वो प्रोटेस्ट और आउटक्राई इस हद तक बढ़ गया था कि उस जमाने के एक जस्टिस थे, जज साहब थे, जिनका नाम था रॉलेट। उन्होंने इस आउटक्राई से निपटने के लिए एक एक्ट पास किया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये एक्ट इतना मशहूर इस वजह से हुआ क्योंकि इसके जो फीचर्स थे ना वो बहुत खतरनाक थे। यानी आप ये समझ जाएं कि एक तरीके से हिंदू और मुसलमान पे या सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे जबर करने के लिए, जुल्म करने के लिए इस चीज को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, इस एक्ट को लगा दिया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब था क्या एक्ट, मैं वो आपको समझा देता हूं। अब इसमें मामला कुछ इस तरीके से थे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं फीचर, अरेस्ट विदाउट वारंट। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर लगती थी वो था अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी कोई वारंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट लेके जाओ और अरेस्ट करो। ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट था। यानी कोई वारंट नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं निकला जाएगा, बस जाके अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिसके ऊपर शक हो, जिसको कुछ करते हुए पकड़ लिया गया, जिससे कोई मसला हो, बस उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अरेस्ट विदाउट वारंट ये पहली चीज निकाली गई थी। फिर था डिटेंशन विदाउट बेल। डिटेंशन विदाउट बेल क्या चीज थी? जब तक चाहेंगे जेल में रखेंगे, कूटेंगे, कोई बेल नहीं हो सकती। यानी वकील को दरवाजे से अंदर भी नहीं घुसने देंगे। वकील बेल कराने आएगा, उसको बोलेंगे भाई साहब आप निकलो, क्योंकि खुद ही एक जज ने पास किया ये एक्ट। फिर गवर्नमेंट वुड डिसाइड वेयर टू लिव फॉर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मशहूर पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कहां रहेंगी। ये चीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हुकूमत इन चीजों को डिसाइड करेगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसा क्यों करेगी भाई? मिसाल ले लें कि आपके जो फादर है, आप डीएचए में रहते हैं, डीएचए के ब्लॉक 6 में रहते हैं और ब्लॉक 6 में आपके फादर की बहुत जान पहचान है। सही हो गया। तो उस जमाने में होता ये था कि उस जमाने में कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो होते नहीं थे। तो अब क्या होता था कि भाई मेन लीडर ने आपके अब्बू को बोल दिया कि भाई यहां अपने पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दें कि भाई ये मतलब ऑर्डर है गांधी की तरफ से या जिन्ना की तरफ से, और वो लोगों में वो बात पेनिट्रेट कर जाएगी। समझ गए? तो जब आपके फादर, क्योंकि वो डीएचए फेज 6 में मशहूर है, अगर उनको डीएचए फेज 6 कराची से उठाकर उनको फैसलाबाद में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उनकी वो पावर खत्म हो जाएगी। उनकी जान पहचान, उनकी जो पावर है, उनकी जो पोजीशन है, वो यहां पर है, वहां पर नहीं है। तो इन्होंने यही किया कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को जहां पर वो फेमस थे, जहां पे वो मशहूर थे, वहां से उठा के ऐसी जगह पर डाल देना जहां पे वो अननोन हो। फिर उसके बाद बैन ऑन लार्ज गैदरिंग। लार्ज गैदरिंग का मतलब कि जलसों के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया कि भाई जलसा नहीं हो सकता है। समझ गए? अच्छा, अब जब ये रॉलेट एक्ट पास किया गया तो ये बहुत ही वायलेंट था कि भाई किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, डिटेन करके रखेंगे, जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को उठा के शिफ्ट करा देगी, जलसा आप कर नहीं सकते। इसके रिएक्शन में जिन्ना ने लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन किया और गांधी यहां पर, भाई मर्द का बच्चा था, उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। हालांकि आप ऊपर देख रहे हो जलसे तक के लिए मना किया हुआ है, बंदे ने प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। वो अलग बात है कि भाई इसको नतीजों का सामना करना पड़ता था, कई मरतबा ये जेल गया है, लेकिन इसने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो आपका प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो रॉलेट एक्ट जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मतलब आप समझ जाएं कि बुरा टाइप का एक एक्ट था
जो कि हिंदू मुसलमान को कतई पसंद नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल उनके खिलाफ था, बिल्कुल उनके अगेंस्ट था। आई होप आप लोगों को रॉलेट एक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके स्क्रीन पे पूरा ये चीजें डिटेल में दिख रही हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, 4 मार्क के लिए इनफ है। 14 मार्क के अंदर भी रॉलेट एक्ट को बीच में पूछा जाता है, तो ये जितना कंटेंट है ये बहुत ज्यादा है, इनफ है, ये ठीक हो गया। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एज वेल एज वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।